हेलो स्टूडेंट्स। जैसे कि इंट्रोडक्शन में आपको बोला गया है, जो हमने एम्स की तरफ से अनाउंस किया है, ये फ्री कंटेंट है, कंप्लीटली फ्री। नीट 2024 के लिए लगभग हर एक चैप्टर से हम 45 टू 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यहाँ पर। और ये मोस्ट एप्रोप्रिएट क्वेश्चंस, रेदर मोस्ट सजेस्टिव क्वेश्चंस है नीट 2024 के लिए। आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पीडीएफ मिल जाएगा। आप पीडीएफ देखिए और सॉल्यूशन के टेक्निक्स देखिए, कैसे सॉल्व करते हैं हम। ऐसे ही प्रॉब्लम चलता रहेगा और जो सॉल्यूशन आएगा उसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स आएगा, कुछ डेरिवेशंस आएगा। तो ये सब कुछ हम चलते चलते पढ़ लेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पहला जो चैप्टर है, हम काइनेमेटिक्स के ऊपर क्लास कर रहे हैं। हाँ बेटे, अब सबको पता है काइनेमेटिक्स मीन्स इफेक्ट ऑफ मोशन। यहाँ पर मोशन के कॉज के बारे में हम लोग कुछ डिस्कस नहीं करेंगे, इफेक्ट ऑफ मोशन देखेंगे। ये सब आपको पता ही है। हम डायरेक्ट सॉल्यूशन में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन में क्या पूछा गया है? A ball is projected at an angle 60 degree with the horizontal with speed 30 meter per second. ये x एक्सिस हॉरिजॉन्टल, ये y एक्सिस, ये वर्टिकल एक्सिस है। तो बेटे एक बॉल को ऐसे प्रोजेक्ट किया गया है 30 मीटर पर सेकेंड से। कितने एंगल? 60 डिग्री। What will be the speed of the ball when it makes an angle 45 degree with horizontal? तो ये ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल है, ये इसका ट्रेजेक्टरी है। तो यहां पर सोचिए, बॉडी जब इस सिचुएशन में है तो ये हॉरिजॉन्टल के साथ 45 डिग्री एंगल कर रहा है। यहां पर अगर वेलोसिटी v है तो ये v मुझे पूछा गया है। अभी ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यही है कि वेलोसिटी कंपोनेंट अलोंग हॉरिजॉन्टल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स के लिए। तो हम कॉन्सेप्ट लिखते हैं बेटे। हॉरिजॉन्टल component of velocity remains constant throughout the motion। तो बेटे जब प्रोजेक्शन हुआ है इनिशियल सिचुएशन में, तब इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये 30 है, ये u है बेटे। तो ये क्या होगा? u cos 60। अभी इस पॉइंट P में जब पार्टिकल हॉरिजॉन्टल के साथ 45 डिग्री एंगल कर रहा है, जिस सिचुएशन में मुझे वेलोसिटी पूछा गया है, उस पॉइंट P में नेट वेलोसिटी v है। तो v का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा? v cos 45। तो ये दोनों कांस्टेंट है। फिर हम लिख सकते हैं v cos 45 इक्वल्स टू u cos 60। v cos 45 बेटे 1/√2, u 30 cos 60 हाफ। तो बेटे v आ गया यहां पर 15 √2 मीटर पर सेकेंड। बहुत ही आसान प्रॉब्लम है
और बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, इंपॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट, सॉल्यूशन 2। हाँ बेटे, a stone is thrown at 25 meter per second at 53 degree above the horizontal. At what time its velocity is at 45 degree below the horizontal? यहां पर below the horizontal ये कॉन्सेप्ट क्या है देखते हैं। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये हमारा ट्रेजेक्टरी है। बॉडी को प्रोजेक्ट किया गया है u से। u का वैल्यू शायद दिया हुआ है 25 मीटर पर सेकेंड। 25 मीटर पर सेकेंड कितने एंगल में? 53 डिग्री एंगल, प्रोजेक्शन एंगल 53 डिग्री है। अभी बॉडी हॉरिजॉन्टल के साथ 45 डिग्री एंगल कर रहा है, तो ये भी तो एक 45 डिग्री एंगल है, लेकिन ये अबव हॉरिजॉन्टल है। बिलो हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या है? बॉडी जब ये यहां पर आया इस सिचुएशन में, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, तो बिलो द हॉरिजॉन्टल 45 डिग्री। तो बेटे यहां पर अगर ये v है तो ये कितना है? v cos 45। यहां पर कितना है? v sin 45। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटे। यहां पर u का एक कंपोनेंट है u sin 53 और यहां पर u cos 53। अभी हमें पूछा गया है एट व्हाट टाइम, ये इनिशियल स्टेट और ये फाइनल स्टेट, इन बिटवीन टाइम पूछा गया है हमें। तो यहां पर ये सेम कॉन्सेप्ट काम पे आएगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन, ये कॉन्सेप्ट फिर एक बार काम पे आएगा। तो ये वाला जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फाइनली और ये वाला जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इनिशियली, ये दोनों कांस्टेंट हो जाएगा। तो v cos 45 equals to u cos 53। हाँ बेटे, v cos 45 1/√2, u का मतलब u कितना? 25, cos 53, sin 53 बेटे 4/5, तो cos 53 3/5। तो यहां से v आ जाएगा 15√2 मीटर पर सेकेंड। लेकिन इस बार तो हमें वेलोसिटी पूछा नहीं, इस बार हमें इन दोनों सिचुएशन के बीच, दोनों पोजीशन के बीच, ये ए पोजीशन और ये बी पोजीशन, इसके बीच में टाइम पूछा गया है बेटे। तो टाइम हम कैसे निकालेंगे? सिंपल काइनेमेटिकल इक्वेशंस। क्या लिखेंगे हम? वी वाई इक्वल्स टू यू वाई माइनस ए वाई टी। वाई एक्सिस देखेंगे, वी वाई, वी वाई मतलब वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस फाइनली। तो ये मेरा फाइनल सिचुएशन है। फाइनल सिचुएशन में वेलोसिटी का वैल्यू क्या है? v sin 45। लेकिन बेटे डायरेक्शन किस तरफ? नीचे की तरफ। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं माइनस v sin 45। u y इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस, हाँ बेटे u sin 53, u sin 53। ए वाई, वाई एक्सिस में एक्सीलरेशन नीचे की तरफ g, तो इसलिए माइनस आया, माइनस जी टी माइनस, बेटे v का मतलब क्या है? 15√2, साइन 45 1/√2, u कितना? 25, साइन 53 मतलब 4/5 माइनस 10t। यस, तो ये -15, यहां पर 20 माइनस 10t, 10t इक्वल्स टू 35, t इक्वल्स टू 3.5 सेकेंड। तो बेटे आपका ऑप्शन 3 मैच कर रहा है यहां पर। पहले वाले प्रॉब्लम में आपका ऑप्शन 2 मैच कर रहा था। तो सिर्फ प्रॉब्लम करना जरूरी नहीं है बेटे,
प्रॉब्लम का कॉन्सेप्ट मालूम होना बहुत जरूरी है। ये पता चल है तुम्हें तो बहुत सारे प्रॉब्लम ये एक कॉन्सेप्ट में हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम के लिए। Find the time after which particle's initial velocity will be perpendicular to the instantaneous velocity when it is projected with 30 meter per second from horizontal ground by making an angle 60 degree with vertical। ये x, ये y, ये बेटे मेरे ट्रेजेक्टरी है। ये इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन है। अभी इसके ऊपर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करें। ये परपेंडिकुलर है बेटे। ये मेरा फाइनल वेलोसिटी है और ये इनिशियल वेलोसिटी। तो मुझे पूछा गया कितने टाइम बाद ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, वेलोसिटी कंपोनेंट, वेलोसिटी नेट वेलोसिटी परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो 30 मीटर पर सेकेंड से ये प्रोजेक्ट किया गया है। ये u है बेटे, u का वैल्यू है 30 मीटर पर सेकेंड। कितने एंगल में? 60 डिग्री एंगल में। अभी कॉन्सेप्ट क्या है? ये प्रोजेक्शन एंगल अगर 45 डिग्री के कम है तभी ये परपेंडिकुलर हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा। तो ये थीटा है, तो सिंस थीटा इज ग्रेटर देन 45 डिग्री इट इज इम्पॉसिबल। हाँ तो बेटे ऑप्शन 4 देखो, नेवर पॉसिबल बोला गया है, ये होगा ऑप्शन। अभी सोचो ये प्रॉब्लम में ये एंगल 60 डिग्री के कम, मतलब 45 डिग्री के कम है, तो कैसे सॉल्व किया जाएगा? तुम्हें पता है वेलोसिटी तो एक वेक्टर क्वांटिटी है और दोनों वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने का क्राइटेरिया क्या है? दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 है। तो एक्चुअली क्या करना है हमें? u वेक्टर डॉट v वेक्टर शुड बी 0। अभी बेटे u वेक्टर का मतलब क्या है? u x i कैप प्लस u y j कैप डॉट v x i कैप प्लस v y j कैप 0। अभी यहां पर गिवन डेटा बिठाने से आपको टाइम मिल जाएगा, किस टाइम पे आफ्टर विच टाइम these two vectors or velocity vectors will be mutually perpendicular to each other। next problem, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बेटे अगर आपको क्लियर है तो प्रॉब्लम ज्यादा टाइम नहीं लेगा। सॉल्यूशन 4 मेरे चार ग्राफ दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व डज नॉट रिप्रेजेंट मोशन ऑफ अ बॉडी इन अ स्ट्रेट लाइन। अभी तक तो हम 2 डायमेंशनल मोशन क्वेश्चन में पहला 3 क्वेश्चन था, अभी 1 डायमेंशनल मोशन का क्वेश्चन आया। तो वीटी ग्राफ दिया हुआ है बेटे, कोई भी एक इंस्टेंट में वेलोसिटी का वैल्यू एक ही होना चाहिए। तो कोई एक सिचुएशन, एक इंस्टेंट में वेलोसिटी का 2 वैल्यू मतलब ये गलत है। अभी ग्राफ अगर हम स्टडी करें तो सेकेंड ग्राफ को अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो ग्राफ में ऐसा एक
कर्व दिया हुआ है। यहां से अगर हम कोई भी एक पॉइंट में परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लें, तो ये कोई एक टाइम है टी नॉट, तो टी नॉट में आपको वेलोसिटी का दो वैल्यू मिल रहा है, ये v1 और ये v2, विच इज इम्पॉसिबल। तो यहां पर कॉन्सेप्ट क्या है, at a same at any instant velocity should not at any instant velocity should not have more than one value। तो ये कॉन्सेप्ट है, और ग्राफ एनालिसिस करके हमें मिल रहा है कि ऑप्शन 2 करेक्ट ऑप्शन है। चलिए बेटे, सॉल्यूशन 5। Three particles start from the origin at the same time, one with a velocity v1 along the x-axis, second along the negative y-axis with a velocity v2, and third particle moves along the line x equals to y। बहुत अच्छा। तो ये मेरा एक्सेस, ये नेगेटिव है। पहले x इक्वल्स टू y लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये x इक्वल्स टू y लाइन है, ये तो सबको पता ही है। y इक्वल्स टू एम एक्स, यहां पर m1 है, m1 है। तो बेटे ऐसे लिखते हैं y इक्वल्स टू एक्स, y इक्वल्स टू एक्स लिखते हैं। इसका मतलब m1, तो tan थीटा 1, तो बेटे थीटा 45 डिग्री है। तो ये तो क्लियर है कि ये 45 डिग्री में ये लाइन। अभी बात क्या है, ये एक पार्टिकल इस लाइन पर जा रहा है, एक पार्टिकल इस तरफ जा रहा है, और एक पार्टिकल इस तरफ जा रहा है। तो ये तीनों सेम लाइन में रहेगा। तो हम एक काम करते हैं, कोई भी एक इंस्टेंट टी पर देखते हैं। सपोज ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, और ये थर्ड पार्टिकल, तो इसका पॉइंट है सी। ए पार्टिकल का वेलोसिटी क्या बोला गया है बेटे, v1 अलोंग एक्स एक्सिस v1 में जा रहा है। तो आफ्टर टाइम t इसका वेलोसिटी अगर v1 है, तो t टाइम में कितना डिस्टेंस एक्स एक्सिस बराबर ट्रेवल करेगा, v1t। लेकिन इसका तो y एक्सिस में कोई वेलोसिटी कंपोनेंट नहीं है, तो इसका y एक्सिस कुछ चेंज नहीं होगा, जीरो होगा। सिमिलरली ये b पार्टिकल, जो दूसरा पार्टिकल है, ये नीचे की तरफ बेटे v2 से आ रहा है। तो b पार्टिकल y एक्सिस में, x में कोई चेंज नहीं होगा, तो जीरो, और नेगेटिव y एक्सिस में इसका कोऑर्डिनेट मिल जाएगा v2t। क्यों? क्योंकि t टाइम में v2 वेलोसिटी कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, v2t। अभी आखिरी का, यहां पर x इक्वल्स टू y लाइन में सपोज इसका v वेलोसिटी है थर्ड पार्टिकल का, तो इस v वेलोसिटी का एक कंपोनेंट है अलोंग x एक्सिस, जिसका वैल्यू होगा v cos 45 मतलब v बाई रूट टू, और एक y एक्सिस बराबर जो v sin 45 v बाई रूट टू। तो t टाइम में ये पार्टिकल, ये थर्ड पार्टिकल ओरिजिन से कितना शिफ्ट करेगा, x एक्सिस अलोंग x एक्सिस v बाई रूट टू, अलोंग y एक्सिस v बाई रूट टू। तभी तो ये तीनों पार्टिकल, पार्टिकल 1, पार्टिकल 2 और पार्टिकल 3, ये तीनों सेम स्ट्रेट लाइन में रहेगा। अभी बेटे स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट क्या है,
स्लोप कांस्टेंट। कोई भी स्ट्रेट लाइन मतलब द लाइन डजंट चेंज इट्स डायरेक्शन। अगर कोई लाइन डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा इसका मतलब उसका स्लोप कांस्टेंट है। तो हम क्या लेंगे, यहां पर दो लाइन हमें मिल रहा है, एक AC और एक AB। तो हम क्या लिख सकते हैं बेटे, स्लोप ऑफ AB इक्वल्स टू स्लोप ऑफ AC। AB AC दोनों का स्लोप। स्लोप मतलब क्या है बेटे, y कोऑर्डिनेट डिफरेंस बाई x कोऑर्डिनेट डिफरेंस। तो AB का y कोऑर्डिनेट डिफरेंस क्या है, 0 माइनस V2t। x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस क्या है, V1t माइनस 0। y कोऑर्डिनेट ऑफ AC y कोऑर्डिनेट, फाइनल कोऑर्डिनेट कितना है, v/√2। इनिशियल कोऑर्डिनेट क्या है, 0। x कोऑर्डिनेट क्या है, v/√2। v1 सॉरी यहां पर एक t आना चाहिए। ओके, क्योंकि वेलोसिटी तो v/√2, यहां पर भी वेलोसिटी v/√2, तो t टाइम में कितना जाएगा अलोंग x एक्सिस v/√2 इंटू टी, और y एक्सिस में कितना जाएगा v/√2 इंटू टी, वही लिखा। अभी बेटे इसको सॉल्व करते हैं, और कुछ है नहीं। ये सब सारे t कैंसिल हो जाएगा, ये भी t कैंसिल कर दो। तो अभी इसको सॉल्व करने से v मिल जाएगा हमें। तो v आ जाएगा बेटे √2 v1 v2 डिवाइडेड बाई v2 माइनस v1। समझ में आ रहा है बेटे, कमेंट में लिख के बताओ, कोई भी जगह पर कोई भी दिक्कत है मैं फिर एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा। कोई कॉन्सेप्ट में जरूरी कॉन्सेप्ट क्लियर करने की जरूरत है वो भी मैं बता दूंगा, लेकिन कमेंट करो बेटे। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। सॉल्यूशन 6 देखते हैं। सॉल्यूशन 6 में क्या है, an elevator is going upward and the variation in the velocity of the elevator is as given in the graph. What is the height to which the elevator takes the passenger? बेटे ग्राफ दिया हुआ है, VT ग्राफ। ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। This is 2, this is 10, this is 12, 3.6 ये बोल। तो अभी बेटे ये देख एनालिसिस कैसे करके हम बता सकते हैं कि यहाँ पर स्लोप कांस्टेंट है, पॉजिटिव स्लोप है। इसका मतलब पहले एक्सेलरेशन में था, फिर कांस्टेंट वेलोसिटी, और फिर रिटार्डेशन, ऐसे एक लीक जा रहा है। फिर इतना एनालिसिस करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ पूछा गया है कितना हाइट लेके जाएगा। तो कितना हाइट का मतलब क्या है, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में मिनिमम डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। अभी कॉन्सेप्ट क्या है,
अब सबको पता है, आई नो, लेकिन ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। एरिया अंडर VT ग्राफ gives displacement। तो सिर्फ ये एक ट्रेपेजियम है, इसका एरिया निकालो हो जाएगा। तो हाइट इज गिवन बाय एरिया अंडर दिस कर्व हाफ सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स। तो ये 2 ये 10, इसका मतलब इसका लेंथ कितना 8 और इसका लेंथ कितना 12, इंटरमीडिएट हाइट 3.6। 10 into 3.6 36 मीटर। तो बेटे थर्ड ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन 3। शायद समझ में आ रहा है, ये बहुत आसान प्रॉब्लम है, नीट के लिए तो बहुत ही सुइटेबल प्रॉब्लम है। ऐसे ही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं, ज्यादा टफ नहीं है। हम लोग जोर जबरदस्ती इसको टफ बनाते हैं एक्चुअली। एकदम बिल्कुल आसान सा कॉन्सेप्ट, सिर्फ उसको अप्लाई करना आना चाहिए। सॉल्यूशन 7। 4 persons K, L, M, N are initially at 4 corners of a square of side D. बेटे ये K, L, M, N 4 persons खड़ा है, each of side D। Each person now moves with a uniform speed V in such a way that K always moves directly towards L। तो K L की तरफ बढ़ेगा V लेकर, L डायरेक्टली टुवर्ड्स M, L M की तरफ बढ़ेगा V लेकर, M डायरेक्टली टुवर्ड्स N, वही सेम वेलोसिटी, और N डायरेक्टली टुवर्ड्स K। तो तुम्हें पूछा गया है, the 4 persons will meet at a time। यहां पर इनिशियली तो K का डायरेक्शन L की तरफ है, लेकिन थोड़ी देर बाद L तो यहां पर नहीं रहेगा, इसका वेलोसिटी इस तरफ, मतलब L इधर चला आएगा, तो इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन भी चेंज होगा। अभी L जब इधर आया तब तक M इधर चला आया, तो L का भी डायरेक्शन चेंज होगा, सिमिलरली N का भी डायरेक्शन चेंज होगा। तो सिचुएशन क्या बनेगा, सिचुएशन ऐसा बनेगा, राइट। तो जाकर सारे के सारे पार्टिकल, सारे के सारे पर्सन एक्चुअली कहां पर मीट करेंगे, सेंटर ऑफ द स्क्वायर पर। तो एक्चुअली ये डिस्टेंस ट्रेवल करना है, तो एक आदमी का जो टाइम चाहिए वही तो एक्चुअल आंसर है। तो ये एंगल बेटे 45 डिग्री है, ये v है, तो अलोंग के ओ वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा v cos 45, मतलब v/√2। ये टोटल डिस्टेंस d है, तो के ओ मतलब d/√2 है। तो बेटे टाइम कितना चाहिए हमें, d/√2 बाई v/√2 d/v। आसान सा, आपका ऑप्शन 1 आ रहा है। एकदम बेसिक सा कॉन्सेप्ट बेटे, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर फिर भी प्रॉब्लम है तो जरूर हमें कमेंट करके बताइए, सॉल्व हो जाएगा।
the displacement x of a particle varies with time t as, तो बेटे x is a function of time, तो x दिया हुआ है a e to the power minus alpha t plus b e to the power beta t. A, B, alpha, beta are positive constant. The velocity of the particle will be independent of beta, drop to zero when alpha equals to beta, decrease with time, increase with time. बहुत अच्छा, सॉल्व कर लेते हैं बेटे. तो डिस्प्लेसमेंट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम का मतलब वेलोसिटी निकालना बहुत आसान है. v इक्वल्स टू dx dt, बहुत आसान डिफरेंशिएशन है, फिर भी मैं स्प्लिट करके कर रहा हूं. a e टू द पावर माइनस अल्फा t माइनस अल्फा प्लस b e टू द पावर बीटा t बीटा. तो बेटे वेलोसिटी क्या आ रहा है, यहां पर माइनस आएगा तो b को आगे लिखो, b बीटा e टू द पावर बीटा t माइनस a अल्फा e टू द पावर माइनस अल्फा t. ये आ गया वेलोसिटी का फाइनल इक्वेशन. अभी देखते हैं ऑप्शन क्या बोला गया. वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ बीटा. बेटे एक्सप्रेशन में तो बीटा है, तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा. ड्रॉप टू जीरो व्हेन अल्फा इक्वल्स टू बीटा, बेटे अल्फा की जगह बीटा पुट करो, तब भी जीरो नहीं हो रहा है, तो सेकंड ऑप्शन भी नहीं होगा. डिक्रीज विथ टाइम, इंक्रीज विथ टाइम, देखते हैं. तो एज टी इंक्रीजेस, टाइम इंक्रीज कर रहा है, तब क्या होगा, b बीटा e टू द पावर बीटा t इंक्रीजेस, लेकिन ये माइनस है, तो a अल्फा e टू द पावर माइनस अल्फा t डिक्रीजेस. तो टाइम के साथ साथ ये बढ़ेगा और ये घटेगा, इसका मतलब v बढ़ेगा. तो वेलोसिटी इंक्रीजेस विथ टाइम. ऑप्शन 4 आ जाएगा. बेटे आसान है बिल्कुल, कोई बात नहीं. सॉल्यूशन 9. For an object thrown at 45 degree to horizontal, the maximum height h and horizontal range r are related as. बेटे ये तो डायरेक्टली हम कर सकते हैं, लेकिन ये रिवीजन क्लास है, हम ट्रिक्स टैक्टिक्स ज्यादा यूज नहीं कर रहे हैं, हम डिटेल में कर रहे हैं. 45 डिग्री हॉरिजॉन्टल, h मैक्सिमम हाइट है और हॉरिजॉन्टल रेंज r है, ये हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं. तो h का मतलब क्या है, h will be equals to, हाँ बेटे, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, साइन 45 मतलब 1/√2 उसका स्क्वायर बाय 2g. तो यहां पर आ रहा है u स्क्वायर बाय 4g. रेंज क्या है बेटे, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, u स्क्वायर साइन 2 थीटा, साइन 45 इंटू 2 मतलब साइन 90, एक बार में कर रहा हूं, साइन 90 1 बाई जी u स्क्वायर बाई जी. तो बेटे r बाई h करो, u स्क्वायर बाई j मल्टीप्लाइड बाई 4g बाई u स्क्वायर, तो r इक्वल्स टू 4h. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ.
सॉल्यूशन 10. A particle is projected at an angle 60 degree above the horizontal with speed 10 meter per second. After some time, the direction of velocity makes an angle 30 degree above the horizontal. The speed of the particle at this instant. ये सेम प्रॉब्लम है बेटे, फास्ट प्रॉब्लम की तरफ ही, तो मैं और ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, डायरेक्टली लिख रहा हूं बेटे. v फाइनल वेलोसिटी 30 डिग्री में है, तो v cos 30 डिग्री, u कितना बोला गया है, 10 cos 60 डिग्री. पिछले प्रॉब्लम में ऑप्शन 3, कम बैक टू दिस प्रॉब्लम, तो v cos 30 मतलब हाफ बेटे, सॉरी √3/2, 10 cos 60 मतलब हाफ, तो यहां से आ जा रहा है v इक्वल्स टू 10/√3 मीटर पर सेकेंड. फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो रहा. सेम प्रॉब्लम. If a body is projected with an angle theta to the horizontal, body is projected with an angle theta to the horizontal, then क्या हो रहा है? पहला ऑप्शन, its velocity is always perpendicular to its acceleration. नहीं बेटे, एक पार्टिकल को जब हम प्रोजेक्ट करते हैं, ये इनिशियल वेलोसिटी है, एक्सीलरेशन हमेशा नेगेटिव वाई एक्सिस में काम करते हैं, तो वेलोसिटी और एक्सीलरेशन कब परपेंडिकुलर होता है? हाईएस्ट पॉइंट में. यहां पर वेलोसिटी और एक्सीलरेशन परपेंडिकुलर होते हैं, ऑलवेज नहीं है, तो ये रॉन्ग ऑप्शन है. इट्स वेलोसिटी बिकम्स जीरो एट इट्स मैक्सिमम हाइट. ये ध्यान देने वाली बात है, मैक्सिमम हाइट में वेलोसिटी का y कंपोनेंट जीरो होता है, x कंपोनेंट जीरो नहीं होता है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट. तो ये यहां पर जो अगर ये थीटा है तो u cos थीटा, तो ये vx एक्चुअली क्या हो जाएगा, ये u cos थीटा ही रहेगा. सेम दैट horizontal component of velocity in oblique projectile remains constant. तो सेकंड ऑप्शन भी गलत है. थर्ड ऑप्शन, its velocity makes zero angle with the horizontal at its maximum height. ये तो वैसे सही है, क्योंकि इट्स वेलोसिटी vx ये हॉरिजॉन्टल के साथ जीरो एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ पैरेलल है, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट है. ओके, चलो बेटे प्रॉब्लम नंबर 12 करते हैं. A particle is projected from ground at some angle with horizontal, assuming point of projection to be origin and the horizontal and vertical directions to be the x and y axis. The particle passes through the points 3,4 meter and 4,3 meter during its motion. Then the range of the particle would be. Very good question. यहां पर एक्चुअली आपका ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन x, y दिया गया है, मतलब आपका ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन चाहिए. तो जनरल जो ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन है हमें अब तो शायद पता है, हमें फिर भी प्रॉब्लम मिल भी सकता है, तब देखेंगे. तो एक्चुअली रेंज और ट्रेजेक्टरी के बीच में, रेंज का मतलब r, ट्रेजेक्टरी में क्या होना चाहिए, x एंड y. तो x, y एंड r इनके बीच में रिलेशनशिप क्या है, ये जरूर आपको पता है. अगर नहीं पता है तो मुझे टेक्स्ट करिए, कमेंट करिए, मैं इसका डेरिवेशन भी करा दूंगा, बहुत आसान है. तो
y इक्वल्स टू x tan थीटा इंटू 1 माइनस x बाई आर, जनरल ट्रेजेक्टरी इक्वेशन से ही x tan थीटा कॉमन लेने से ये आ जाता है। तो अभी हमें क्या बताया गया? हमें बताया गया है कि 3 4 और 4 3 इसमें ये पॉइंट पास करा है। तो फॉर फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स 3 4 बोला गया है, 3 4, तो y का मतलब 4, x का मतलब 3 tan थीटा 1 माइनस 3 बाई आर। बेटे ये इक्वेशन 1 है। फॉर सेकेंड कोऑर्डिनेट्स 3 4, तो y 3 4 पहला था, बाद में आया 4 3, तो y3 x4 tan थीटा 1 माइनस 4 बाई आर 2। अभी तो कुछ है ही नहीं, रेंज पूछा गया है, तो 1 डिवाइडेड बाई 2 कर दो बेटे, 4 बाई 3, 3 बाई 4, ये tan थीटा कैंसल, तो ऊपर r माइनस 3 रहेगा और नीचे r माइनस 4 रहेगा। ये r r तो कैंसिल हो जाएगा, तो और कुछ है ही नहीं प्रॉब्लम में, बहुत आसान प्रॉब्लम है। 16 multiplied by r minus 4, 9 multiplied by r minus 3, 16 r minus 64, 9 r minus 27, 16 r minus 9 r 7 r 64, 27 मतलब 37, तो बेटे r क्या आएगा? 37/7 मीटर। बेटे ऑप्शन 2 आ रहा है, मैच कर रहा है। कोई भी कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है बेटे तो जरूर कमेंट में आप लिखिए, सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सॉल्यूशन 13। बेटे ग्राफ दिया गया है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ग्राफ ऐसा गया है, 3 पॉइंट है, ये सी, ये डी, ये ई, और यहां पर एक पॉइंट है एफ। The instantaneous velocity of the particle is negative at the point। सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है? स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी। स्लोप, यही एक प्रॉब्लम का कॉन्सेप्ट है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी। अभी स्लोप तो मेजर्ड कहां से होता है, किसके रेस्पेक्ट में? पॉजिटिव एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में। तो यहां पर बेटे स्लोप ड्रॉ करो, लेस देन 90 डिग्री है, तो ये तो पॉजिटिव स्लोप है। बेटे डी पॉइंट में स्लोप ड्रॉ कर, ये जीरो है, मतलब इस पॉइंट में वेलोसिटी जीरो है। ई पॉइंट पे स्लोप ड्रॉ करो,
तो ई पॉइंट में अगर देखोगे तो एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में ये थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री, थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री मतलब टेन थीटा नेगेटिव। तो एट ई स्लोप equals to negative, hence velocity equals to negative। तो बेटे ऑप्शन 2 ई पॉइंट। सॉल्यूशन 13 हो गया। Solution 14. If a stone is to hit a point which is at a horizontal distance 100 meter away and a height 50 meter above the point from where the stone starts, then what is the value of initial speed u if the stone is launched at an angle 45 degrees? तो बेटे ये मेरा प्रोजेक्शन पॉइंट है और ये मेरा टारगेट पॉइंट है। तो यहां से अगर हम किसी को प्रोजेक्ट करेंगे कोई एंगल में तो ये पार्टिकल ऐसे जाकर यहां पर हिट करेगा। तो ये टारगेट पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट है और ये टारगेट पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट है। तो डेफिनेटली इस पॉइंट का लोकेशन क्या है? एक्स कॉमा वाई। हमें ये एक्स और वाई का वैल्यू बताया गया 100 मीटर अवे, मतलब एक्स का वैल्यू है 100 मीटर एंड 50 मीटर अबव मतलब वाई का वैल्यू दिया हुआ है 50 मीटर। यू से प्रोजेक्ट किया गया है एंगल 45 डिग्री। तो मुझे यू चाहिए। तो किस किस के बीच में रिलेशन चाहिए हमें? एक्स वाई एंड यू। बेटे इस प्रॉब्लम में हमें किस किस के बीच में रिलेशन चाहिए था? एक्स वाई एंड आर। इसलिए मैंने ये इक्वेशन लिखा था। अभी जनरल ट्रैजेक्टरी इक्वेशन लिखेंगे। बेसिक फॉर्मूलाज और बेसिक कॉन्सेप्ट्स अगर आपको क्लियर है तो नीट फिजिक्स बहुत ही आसान पेपर है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। एडवांस में बेटे हमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत होती है, यहां पर तो ज्यादा कुछ है नहीं। बेसिक कॉन्सेप्ट, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट्स और इक्वेशन आपको याद रहना चाहिए। तो आपका ट्राजेक्टरी इक्वेशन, हाँ बेटे, एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। सर कहां से आया? झटपट देख लेते हैं। ये आउट ऑफ सॉल्यूशन कॉन्टेक्स्ट है, फिर भी जल्दी से दिखा देता हूं। कोई भी एक टाइम में एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है? एक्स में वेलोसिटी होता है यू कॉस थीटा टी। तो बेटे टी क्या आएगा? एक्स बाई यू कॉस थीटा। वाई में क्या आएगा? इनिशियल वेलोसिटी यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का मतलब क्या है? वाई का इक्वेशन, दोनों इक्वेशन बनाओ टी के रेस्पेक्ट में, टी को सब्स्टिट्यूट करो। तो यहां से u साइन थीटा टी का मतलब क्या है? x बाई यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी एक्स बाई यू कॉस थीटा होल स्क्वायर। तो बेटे x टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये आया। थोड़ी देर पहले आपको बोला था रेंज का इक्वेशन, तो एक्चुअली यहां से ही रेंज का इक्वेशन आता है।
एक्स टेन थीटा यहां से कॉमन ले लो बेटे, 1 - जी एक्स स्क्वायर 2u² कॉस स्क्वायर थीटा, यहां पर टेन थीटा ज्यादा लिया तो 1/10 थीटा आ जाएगा। अभी एक्स टेन थीटा लिया तो यहां पर एक्स बस, और 2u² कॉस स्क्वायर थीटा बेटे यहां पर, सॉरी, टेन थीटा मतलब साइन थीटा बाई कॉस थीटा, कॉस थीटा कैंसल, 2u² साइन थीटा कॉस थीटा, ऊपर तो एक जी है बेटे, एक्स टेन थीटा 1 - यहां पर एक्स जैसे रहने दो, u², 2 sin θ cos θ मतलब sin 2 θ बाई जी, दिस इज नथिंग बट रेंज। तो ये होता है हमारा फॉर्मूला, मैं डेरिवेशन करा ही दिया, पहले सोचा था नहीं कराऊंगा, तो छोड़ो। तो y ये है बेटे, और क्या है, सिर्फ वैल्यू पुट करने से हो जाएगा। y का वैल्यू क्या है 50, x का वैल्यू क्या है 100, टेन थीटा, थीटा का वैल्यू 45 डिग्री, जी बेटे 10 है, x 100 है, u² मुझे निकालना है, cos स्क्वायर 45। तो बेटे 50 इक्वल्स टू 100 माइनस cos 45 1/√2, 1/2, ये ऊपर गया बेटे 20, 100, 100 u², ये इधर आया 20 इंटू 100 u², हाँ बेटे 50, तो u² इक्वल्स टू 20 इंटू 100 बाई 50। अभी u² निकालना है हमें, ये गया तो यहां से u आएगा 10√40, 10, 40 मीन्स 4 × 10, तो 4 का √2 आएगा 20√10 मीटर पर सेकेंड। तो बेटे फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा। यहां पर एक ग्राफ दिया गया है Vx ग्राफ, बहुत अच्छा, ये x, ये V, ग्राफ ऐसे आ रहा है,
बेटे ये वी नॉट दिया हुआ है, ये एक्स नॉट दिया हुआ है, ठीक है। तो ये मेरा ग्राफ है। अभी इस ग्राफ में हमें क्या पूछा गया है, द मोस्ट सुइटेबल एक्सेलरेशन, द मोस्ट सुइटेबल एक्सीलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। तो मुझे एक्सीलरेशन चाहिए। बेटे ये v और x, v इज अ फंक्शन ऑफ x, तो इससे हम एक्सीलरेशन कैसे निकालते हैं, v dv dx, ये आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं है फिर भी मैं दिखा देता हूं। बेटे a इक्वल्स टू dv dt, लेकिन मुझे x फंक्शन दिया गया है, तो dv dx, dx dt, तो dv dx और dx dt का मतलब क्या है, v, तो v dv dx। तो मुझे क्या चाहिए, v चाहिए और dv dx चाहिए। अभी ग्राफ से हमें v निकालना है। बेटा ये स्लोप नेगेटिव है, y एक्सिस में क्या है, v, y इक्वल्स टू mx प्लस c, m कितना है बेटे, माइनस v नॉट बाई एक्स नॉट, एक्स एक्सिस प्लस c मतलब v नॉट। ये तो बोलता था ना, ये लाइन का इक्वेशन, स्लोप नेगेटिव, स्लोप मतलब tan थीटा y बाई एक्स, y में v नॉट, x में x नॉट, तो y बाई x मतलब m, ये m हुआ, m x प्लस c, पॉजिटिव इंटरसेप्ट प्लस c, ये v आया है। अभी हमें dv dx चाहिए, तो dv dx निकालने से अभी ये जो है यहां पर dv dx मतलब इसका स्लोप, स्लोप तो है v नॉट बाई एक्स नॉट विथ नेगेटिव साइन। तो ए में v था, तो v का वैल्यू बेटे माइनस वी नॉट बाई एक्स नॉट एक्स प्लस वी नॉट, और dv dx क्या है, माइनस वी नॉट बाई एक्स नॉट, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटे, वी नॉट बाई एक्स नॉट स्क्वायर एक्स माइनस वी नॉट स्क्वायर बाई एक्स। अभी ये किसका इक्वेशन है, ये देखो y इक्वल्स टू एम एक्स माइनस सी का इक्वेशन है। तो इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, नेगेटिव इंटरसेप्ट हो जाएगा। तो पहले हम ग्राफ ड्रॉ ही कर लेते हैं। नेगेटिव इंटरसेप्ट और पॉजिटिव स्लोप, तो ऐसा ग्राफ आएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन में ऐसा ग्राफ ड्रॉ किया गया है, तो ऑप्शन 1 करेक्ट होगा, ठीक है बेटे। तो ये हमारे शीट के गिवन शीट में जो 45 प्रॉब्लम्स दिया गया है उसका फर्स्ट 15 प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है। आगे भी हम करते रहेंगे सॉल्यूशन, हर रोज ऐसे ही प्रॉब्लम चलता रहेगा। कोई भी प्रॉब्लम में, कोई भी कॉन्सेप्ट के प्रॉब्लम है तो बेटे विदाउट एनी हेजिटेशन आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जरूर, और बहुत बहुत शेयर कीजिए।